हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ विशाल सैनी। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम कंसेप्ट गुरु है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा चैनल है ये बेस्ड है जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उस पे। ठीक है, और आज का जो हमारा सेशन रहेगा ये बेस्ड रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। इवन हम ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं ये बच्चे सीधा सीधा जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसी से करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप सामने देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जेके एसएसबी के एग्ज़ाम, जेके एसएसबी के 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था स्टॉक असिस्टेंट का, ये जो स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था ये वही क्वेश्चन पेपर है। हम इसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे आज, और इस क्वेश्चन पेपर की जो जीके सेक्शन है खासकर उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो सेक्शंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे बट उनको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम करेंगे आज वो करेंगे बच्चे, आज की जो जीके की जो पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने में बच्चे जब आप करते हैं तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, सेकेंडली खासकर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है वो उनको कम से कम अपनी तैयारी में ये पता लग जाता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और हमें कितना पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। ठीक है, सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चे, आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ इन 1965 the head of Jammu and Kashmir was redesignated as governor previously called as। जो हेड हैं, ठीक है, जो हेड थे जम्मू एंड कश्मीर के 1965 तक उनका जो नाम था उनको किस नाम से हमने डेजिग्नेट किया हुआ था, तो बच्चे वो था सदर ए रियासत। 1965 के बाद जो है जो सदर ए रियासत की पोजीशन है उसका नाम गवर्नर कर दिया गया। ठीक है, एंड आफ्टर 2019 ये जो पोजीशन है इसका नाम एलजी कर दिया गया बच्चे। ठीक है बच्चे, गॉट इट। तो इसका आंसर बच्चे क्या है, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और टुडेज सेकंड क्वेश्चन इज द उड़ी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उड़ी जो डैम है ये किस रिवर पे सिचुएटेड है बच्चे। उड़ी जो है ये बारामूला में पड़ता है। ठीक है, उड़ी जो है ये बारामूला में सिचुएटेड है। और ये जो उड़ी डैम है ये किस रिवर पे सिचुएटेड है, ये किस रिवर पे लोकेटेड है बच्चे, तो हम कह सकते हैं इट इज़ लोकेटेड ऑन झेलम रिवर। हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का, पामपोरा के जो अपलैंड्स हैं उनको लोकली वुडार कहते हैं श्रीनगर में। ठीक है, लोकली इनको वुडार कहते हैं श्रीनगर में। ठीक है, ये जो हैं सोर्स ऑफ रेवेन्यू हैं, ये इनमें से कौन सी ऐसी जो फसल लगा लो, इनमें से क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो फेमस हैं बच्चे। वुडार जो हैं पामपोरा के वो फेमस है बच्चे सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। ये सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस है बच्चे। ओके, हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द एरेस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो आर्टिकल 370 था ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्ड, तो बच्चे इसका जो है आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेम्पोरेरी प्रोविजंस। बच्चे इसके जो प्रोविजंस थे वो टेम्पोरेरी थे। ठीक है बच्चे, गॉट इट। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बच्चे, तो हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जी ने 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था विद इंडिया। आज का क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आता है बच्चे। ठीक है, वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आता है। ठीक है,
कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें बच्चे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के जो है कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। गॉट इट बच्चे। आज का जो बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस ईयर में अडॉप्ट किया गया था, तो बच्चे ये है 1956 में अडॉप्ट किया गया था बच्चे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, टुडेज क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इशू अ कमांड टू अ public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform। तो बच्चे इसमें कौन सी रिट इशू होती है, दैट इज मैंडमस, ठीक है। मैंडमस रिट इशू होती है, ठीक है। ये रिट जो है एक पब्लिक और ऑफिशियल को इशू होती है कि वो जो है अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, ठीक है। जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में नाकाम रहता है तो मैंडमस रिट इशू की जाती है बच्चे, गॉट इट। सो आर टुडेज क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम कह सकते हैं बच्चे सेल्स जो टैक्स है दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स इज अ बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी ये जो 3 टैक्स दिए गए हैं बच्चे ये सब डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबॉलिश्ड बाय द जीएसटी टैक्स। तो जो जीएसटी टैक्स है उसके अंडर कौन सा जो टैक्स जो है वो एबॉलिश किया गया है बच्चे, वो है वैट, ठीक है। वैट को एबॉलिश किया गया है। बाकी सब टैक्स जो है वो इंटैक्ट हैं, बट वैट को जो है वो एबॉलिश किया गया है बच्चे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 11, इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो नोन एज। कश्मीर वैली में बच्चे शिवरात्रि को हैरत के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है बच्चे। ये जो हमारी कश्मीरी पंडित जो पॉपुलेशन है कश्मीर की, वो बच्चे शिवरात्रि को हैरत के तौर पे सेलिब्रेट करती है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पश्मीना शॉल इज अ वर्ल्ड फेमस शॉल एंड इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है। इसका जो फैब्रिक है बच्चे वो गोट से लिया जाता है, ठीक है। विच दिस गोट इज ऑल्सो नोन एज पश्मीना गोट। इसको बच्चे पश्मीना गोट भी कहते हैं, ठीक है। इसके फैब्रिक से ही बच्चे जो है हमारे पश्मीना शॉल बनता है, ठीक है। एंड द पश्मीना शॉल इज़ अ वर्ल्ड फेमस शॉल, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये 2024 का जो करंट अफेयर है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया, बट स्टिल हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑपरेशन शीशा, ठीक। ऑपरेशन शीशा ये जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था, किस चीज़ की जो इलीगल ट्रेड को ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो बच्चे टिम्बर को, खासकर जो रेड टिम्बर है उसकी जो इलीगल ट्रेड है उसको रोकने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, विच इज क्वेश्चन नंबर 14, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज इन। हिमालयाज की जो हाईएस्ट पीक है इंडिया में वो कहाँ पड़ती है बच्चे, वो है बच्चे सिक्किम में, कंचनजुंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज इंस्पायर्ड बाय द एल्ब्रेक्ट पेंक्स pioneering ideas to study world climate and develop climate classifications। तो बच्चे ये जो है ये अपने व्लादिमीर कोपन, ठीक है। इसका आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो बच्चे बिफोर न्यू नंबरिंग स्कीम ऑफ द नेशनल हाईवेज तो NH7 जो है ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इस आज जो प्रेजेंट में देखा जाए तो वो NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे विच इज़
which is made from merging various national highways including NH7 को भी इंक्लूड करके जो है NH44 जो है ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे, विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चे। 1951 टू 1981 का जो पीरियड था, ठीक है, ये जो है हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें सडन एक्सप्लोजन आया था, सडन इंक्रीज आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज शस्टमकोटा, वेयर इज बच्चे, वेयर इज शस्टमकोटा लेक also called as Queen of Lakes, also called as Queen of Lakes located in India। तो बच्चे ये जो पर्टिकुलर लेक है शस्टमकोटा ये केरला में सिचुएटेड है बच्चे। Our next question is बच्चे क्वेश्चन नंबर 19, today's क्वेश्चन नंबर 19, that is गोल्ड रेवोल्यूशन is related to। तो बच्चे जो गोल्ड रेवोल्यूशन है ये हमारा हॉर्टिकल्चर एंड हनी के रिलेटेड है एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चे क्वेश्चन नंबर टुडेज क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द कायल एंड तराना स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बच्चे अमीर खुसरो। गॉट इट। आर टुडेज क्वेश्चन नंबर 21 बच्चे, हमारा आज का जो है क्वेश्चन नंबर 21 बच्चे, हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन was the first to launch individual सत्याग्रह इन 1940। तो बच्चे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे। ये राइट आंसर है बच्चे। इन्होंने जो है शुरुआत की थी, फर्स्ट इन्होंने जो है वो लॉन्च किया था पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में। 1940 में इन्होंने पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। आज का क्वेश्चन नंबर 22, द फॉलोइंग डेट इज मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने बताना है इनमें से कि कौन सी डेट है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन की गई है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी नवंबर 26, 1949 इज द राइट आंसर बच्चे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 23 है आज का बच्चे, ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर के रिलेटेड है। दिस इज फ्रॉम करंट अफेयर्स, है ना। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इटली। बेसिकली जो ब्लैक गैलेक्सी है या जिसको हम इनविजिबल गैलेक्सी कहते हैं, ये 2023 में, ठीक है, 2023 में डिस्कवर हुई थी। तो हमने बताना किस कंट्री में डिस्कवर हुई थी। ठीक है, तो ये 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। ठीक है, गॉट इट। आज का क्वेश्चन नंबर 24 बच्चे, आपने इनमें से बताना कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है एटमॉस्फेयर में वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू, आपने ऑप्शन बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द राइट आंसर बच्चे। ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेयर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25, आज का क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, विच फॉर्म इज इशू टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग परमानेंट अकाउंट नंबर बाय एन इंडियन रेजिडेंट। ठीक है, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं तो आपने अगर पैन कार्ड, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम कह देते हैं, अगर आपने पैन कार्ड बनवाना है तो आपको इनमें से कौन सा जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बच्चे ऑप्शन नंबर बी फॉर्म नंबर 49A को फिल करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, आर क्वेश्चन नंबर टुडेज क्वेश्चन नंबर 26 बच्चे, हमने बताना है बच्चे कि वेयर इज मर्तंड सन टेम्पल सिचुएटेड। तो बच्चे इसका बड़ा आसान सा आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए अनंतनाग। अनंतनाग में एक जगह है बच्चे मटन, ये मटन में
ये जो हमारा मर्तन टेम्पल है ये सिचुएटेड है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है आज का, हु बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दैट इज आर टुडेज क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आर टुडेज क्वेश्चन नंबर 28, पर्पल रेवोल्यूशन इज इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद। तो पर्पल रेवोल्यूशन जो है बच्चे दैट इज रिलेटेड टू द लेवेंडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, आर टुडेज क्वेश्चन नंबर 29, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। बड़ा आसान सा आंसर है इसका बच्चे, जम्मू। क्वेश्चन नंबर 30, हु बिल्ट द राजौरी फोर्ट एट धांधीधार विलेज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बच्चे JKSSB का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन पेपर में ये पूछते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसका जो आंसर है मियाँ हत्थू, मियाँ हत्थू जो है इज अ राइट आंसर। ठीक है, धांधीधार फोर्ट को हम राजौरी फोर्ट से भी जानते हैं। ठीक है, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 31, विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी। छोटा काशी के नाम से किस टेम्पल को जाना जाता है। इवन वी कॉल दिस टेम्पल दिस प्लेस एज ए वाराणसी आल्सो। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज पुरमंडल। ठीक है, जहाँ ये पुरमंडल इज फेमस फॉर शिव टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे शिवा का टेम्पल है। ठीक है, और काफ़ी ये जो जगह ऐतिहासिक जगह है पुरमंडल। क्वेश्चन नंबर 32, विच आर्टिकल एम्पावर्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम। दैट इज आर्टिकल 35A इज अ राइट आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। व्हाट इट। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू LPG कनेक्शंस इज द राइट आंसर। आर टुडेज क्वेश्चन नंबर 34 बच्चे, BSF हैज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, टू कर्व इनफिल्ट्रेशन। तो ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था BSF ने। क्वेश्चन नंबर 35 इज बच्चे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोजेक्ट हिमांक। ठीक है, हमने कंसिडर करना है कि इनमें से कौन से जो आंसर्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स हैं वो फॉलो करती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट हिमांक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है, जो पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ BRO। सेकेंड इज द इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है बच्चे वो दोनों फॉलो करते हैं। प्रोजेक्ट जो हिमांक है इट इज़ बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन जम्मू एंड इन लद्दाख रीजन। ठीक है, ओके। आर क्वेश्चन नंबर 36 इज, today's question number 36 is, as per Köppen's classification of Indian climate, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand are the parts of which of the following climate regions। ठीक है, तो ये बच्चे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज कोल्ड ह्यूमिड टाइप। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चे फ्रॉम जीके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम जीके बच्चे वो है कि आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अ हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011 एज पर द सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, ये 2011 का जो सेंसस है, 2011 का सेंसस है जो हमारा लास्ट सेंसस हुआ था, अभी तक सेंसस नहीं हुआ है, 2026 में होने जा रहा है। ठीक है, तो हम जो है लास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, दैट इज 2011 का सेंसस था, उसमें जो केरला है उसकी जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। इवन लिटरेसी रेट भी जो है केरला का, लिटरेसी रेट भी जो है बच्चे वो केरला का हाईएस्ट है। ठीक है, और केरला की एक और करंट अफेयर है बच्चे, 2025 की जो सितंबर का महीना है उसका एक और करंट अफेयर है कि जो हमारा केरला है ये 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट बन चुकी है। ये 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट बन चुकी है केरला बच्चों। ठीक है, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 38 जो है दैट इज, आपने बताना है
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 38 है बच्चे आज का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। आपने बताना है कि राइस में से, व्हीट में से, शुगर केन में से या टी में से। आपने बताना इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जो हमारी कैश क्रॉप है। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है शुगर केन इज ए कैश क्रॉप। ठीक है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है बच्चे शुगर केन इज ए कैश क्रॉप। ठीक है, ओके ओके। आर क्वेश्चन नंबर, टुडेज क्वेश्चन नंबर 39 इज बच्चे, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ ऋषि। तो बच्चे इनका इसका आंसर है नंद ऋषि। नंद ऋषि जो थे ये कश्मीर के पहले सेंट थे जिन्होंने ऋषि का टाइटल लिया था, जिन्होंने बच्चे ऋषि का टाइटल लिया था, नंद ऋषि। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चे शेख नूरुद्दीन। इनको शेख नूरुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था बच्चे। आज का क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चे दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म जो है वो टर्शरी सेक्टर के अंडर आता है। ठीक है, हमारे जो है मेन जो है 3 सेक्टर देखने को मिलते हैं बच्चे, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज अ टर्शरी सेक्टर विच इज आल्सो नोन एज अ सर्विस सेक्टर। इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म इज अ राइट आंसर बिकॉज टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो सर्विस सेक्टर की कैटेगरी में आती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। इवन यू हैव टू शेयर माय वीडियोस आल्सो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर टुडेज सेशन।